हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आपको घटनासार जो नई वाली जिसमें 20 मई तक के करंट अफेयर दिए गए हैं मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है, जो आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो 12 जून को होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग उसको ले लीजिए और यहाँ पर जो भी टिक कराया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करिए। 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पुरस्कार के बारे में देखा, दूसरे लेक्चर में खेल जगत की पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट कर दिया। यह तीसरा लेक्चर है और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और रेगुलर वहाँ पर क्विज होते हैं, उसको ज्वाइन करिए। वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कोई न्यूज़ होती है एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड वो भी उस पर शेयर की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चर्चित स्थल हैं। सबसे महत्वपूर्ण है दीमा हसाओ, असम का है और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ असम स्टोन जार साइट्स ने 3 अलग अलग आकार के जार का दस्तावेजीकरण किया है। नुचू बंगलो नामक एक साइट में 546 जार की खोज की गई। जार मिले हैं यहाँ पर दक्षिण, और जार जो मिले हैं महापाषाणकालीन, प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों की हाल ही में यहाँ पर खोज की गई है। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों का ध्यान आकृष्ट किया है जो दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से हैं। ओके, और ऐसा एशियन आर्कियोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार असम के अलावा लाओस और इंडोनेशिया में भी इस तरह के जार खोजे गए हैं। स्थान याद रखिएगा, दीमा हसाओ असम, नुचू बंगलो से 546 जार खोजे गए। ओके, तो कौन सा ऐसा एशिया का देश है, एशिया मतलब कि हाँ एशिया का ऐसा भारत के मतलब ईस्टर्न साइड जो भी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, ये आप कमेंट करिएगा। और वह देश कितने देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, कौन कौन से देश हैं उसको भी कमेंट करिएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा में राखीगढ़ी हरियाणा में। तो संध्याकालीन पुरास्थल राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले 32 वर्षों से हो रही खुदाई के दौरान हाल ही में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। 5000 साल पुरानी है, वहाँ पर आभूषण बनाने की फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। यह ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी खोज है। इसे फैक्ट्री के साथ घरों की संरचना, एक रसोई परिसर में के अवशेष भी मिले हैं वहाँ पर। ASI ने पिछले 2 महीनों से राखीगढ़ी में हजारों मिट्टी के बर्तन, शाही मोहरे और बच्चों के खिलौने सहित कई चीज़ें खोजी हैं जो सभ्यता के विकास की ओर संकेत करती हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, याद रखिएगा। और कालीबंगा बालाथल हो गया तो वो राजस्थान में है, और भी स्थल हैं, इसको आप लोग उसमें देख लीजिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। बेंगलुरु में क्या हुआ है, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हुआ। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु वैसे ही सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए बड़ा फेमस है ना, सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की बात हुई, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा बेंगलुरु में। ओके, इस पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु तथा बेंगलुरु द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया गया। मालदीव में नौसेना के प्रमुख, भारत के नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने हाल ही में मालदीव की यात्रा के दौरान INS सतलज पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत और मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया। ठीक है, इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन संयुक्त रूप से किया गया है नेविगेशन चार्ट का अनावरण, यानी मालदीव के साथ भारत और मालदीव। ओके, अब यहाँ पर ग्वाडलजारा क्या है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए ग्वाडलजारा मैक्सिको को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया है। ग्वाडलजारा, ठीक है, ग्वाडलजारा मैक्सिको को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल यूनेस्को द्वारा। मियाँ चन्नू एक जगह है जहाँ पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को उड़ा के मजाक में फेंक दिया गया था और 120 किलोमीटर अंदर चली गई थी। वैसे उसमें कोई आणविक वारहेड या पेलोड नहीं था, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो ऐसे ही मजाक में हो गया था। ग्वालियर
ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया 10 मार्च को। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल, और अन्य 4 शहर जहां पर ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना। किशनगंज, दिल्ली का किशनगंज, भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। किशनगंज में भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है, और यह जो है कि अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी जब यह बन जाएगी। कहाँ पर? किशनगंज है, दिल्ली में। ठीक है, किशनगंज एक जिला है बिहार में, वहाँ ना मार दीजिएगा। गुरुग्राम में 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। इसके पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट गुरुग्राम में सबसे बड़ा हो गया। श्री रमना काली मंदिर जो है पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में एक मंदिर था, 1971 में उसको तोड़ दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए वहाँ पर ढाका में, और रमना काली मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उसका उद्घाटन किया। ओके, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था पाकिस्तानी सेना ने, तो उसको तोड़ दिया था, है ना। तो मंदिरों को तोड़ने में माहिर हैं। मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु राज्य और डेनमार्क ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना की घोषणा की है। तमिलनाडु राज्य और डेनमार्क दोनों लोग मिलकर एक ऊर्जा द्वीप बनाएंगे। ओके, पूरी उड़ीसा का पुराना करंट अफेयर, लेकिन देख लीजिए 24 घंटे 7 दिन सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है उड़ीसा, पुरी। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारत के किसी भी महानगर में अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है। इस तरह की सुविधाएं केवल लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे विश्व स्तरीय शहरों में उपलब्ध हैं, तो पुरी बन जाएगा। देवा सहायम पिल्लई चर्चित व्यक्ति की बात करें तो 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सहायम को जन्म के 300 वर्ष बाद 15 मई 2022 को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि प्रदान की गई। ओके, और इसमें जो है कि इनका जन्म जो है कि 1712 में 23 अप्रैल 1712 में एक हिंदू नायर परिवार में कन्याकुमारी स्थित नट्टलम में हुआ था, जो त्रावणकोर राज्य का हिस्सा था। इनका मूल नाम वगैरह था। ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद अपना नाम लेजा रूस रखा था इन्होंने, लेजा रूस इन्होंने रखा था। 1752 में देवा सहायम को गोली मार दी गई थी। ओके, प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते हैं। माउंट कंचनजंगा पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा, उसके बाद 10वीं सबसे ऊंची चोटी है जो, और मोहिते ने 2013 में माउंट एवरेस्ट, 2018 में माउंट लोत्से कहाँ पर है कमेंट करिएगा। माउंट मैकाले कहाँ पर है इसको भी कमेंट करिएगा। और माउंट किलिमंजारो तो केन्या में है, तो लोत्से और माउंट मैकाले बताइएगा। तो इस पर चढ़ाई कर ली है, और इसी के साथ 5 चोटियों 8000 मीटर से ऊपर की, याद रखिएगा 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली महिला बन गई है भारतीय। ओके, बबीता सिंह, हाँ, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया। संतूर वादक थे, इनका निधन हो गया 84 वर्ष की उम्र में। 1956 में पहली बार फिल्म झनक झनक पायल बाजे के इन्होंने संगीत किया था। ओके, ठीक है। बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडियन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम जो हुआ था दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में। ओके, बबीता उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, धार्मिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। किसने? बबीता सिंह जी ने। ओके, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
किस स्टेट को मनाया जाता है, ये आपका काम है, कमेंट करिए। किरण मजुमदार शाह हैं, इनको जो है कि बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह को मार्च 2022 को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूछ देगा अगर कि रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किसे चुना गया, तो किरण मजुमदार शाह। प्राजक्ता कोली यूट्यूब वगैरह में आपने देखा होगा, इनको कंटेंट क्रिएटर हैं। अभिनेत्री प्राजक्ता कोली हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोली, पूछा जा चुका है करंट ये। ओके, अब यहाँ पर एक और करंट, लता मंगेशकर जी बहुत महत्वपूर्ण, 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया 92 वर्ष की अवस्था में। 2001 में भारत रत्न इनको दिया गया था, क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। 2001 में भारत रत्न, 1989 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 दादा साहब फाल्के, 2001 में भारत रत्न। ओके, और स्वर कोकिला के नाम से चर्चित थी। 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म कितनी ही साल के लिए पहला गाना गाया इन्होंने। 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में अभिनय किया। 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा के लिए अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया और 30,000 से अधिक गाने इन्होंने गाए। ओके, हिंदी फिल्म आपकी सेवा में याद रखिए 1946 में पहला गाना गाई थी। भारत रत्न दादा साहब फाल्के के अलावा, भारत रत्न 2001, दादा साहब फाल्के 1989 में, उसके अलावा इनको पद्म विभूषण 1999 में, पद्म विभूषण 1989 में दादा साहब फाल्के, 1969 में 3 है 9 वाले, 69 में पहले इनको पद्म भूषण दिया गया। ओके, 89 में दादा साहब फाल्के, 1999 में पद्म विभूषण दिया गया, 2001 में भारत रत्न दे दिया गया। ओके, और फिर 9 फिर लगा है 2009 में नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार द्वारा दिया गया। इसके अलावा 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार सहित अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यूपीपीसीएस का अगर ध्यान गया तो बेहतर तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, ठीक है। जाह्नवी डांगेती आंध्र प्रदेश की 19 वर्ष की महिला हैं। जाह्नवी डांगेती हाल ही में अमेरिका के अलबामा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम में प्रशिक्षण पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी हैं। जाह्नवी डांगेती आंध्र प्रदेश की हैं, याद रखिएगा। विनोद दुआ, विनोद जी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि ये जो है कि वरिष्ठ टीवी पत्रकार विनोद दुआ जी का इनका 67 की उम्र में निधन हो गया। विनोद दुआ, टीवी पत्रकार विनोद दुआ रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी प्राप्त किए थे, पद्मश्री से भी सम्मानित थे विनोद दुआ। ओके, विनोद टीवी पत्रकार थे। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्यकार मन्नू भंडारी का भी निधन हो गया। 90 वर्षीय मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। ओके, ठीक है। अब नवीनतम नियुक्ति की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण, राजीव कुमार जी को 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। CEC 25वां CEC बनाया गया। ठीक है, आप कमेंट करिएगा भारत के प्रथम इलेक्शन कमिश्नर कौन थे और प्रथम महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, अगर बनी थी तो कौन थी। ठीक है, ये आप कमेंट करिएगा। राजीव कुमार को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सुशील चंद्रा जी का इन्होंने स्थान लिया। 2022 में चुनाव आयुक्त का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया था। ओके, चुनाव आयुक्त का, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। और राजीव कुमार जो है कि इसके पहले क्या थे, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ओके, अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हो गए हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे, तीसरे सुमन के बेरी हो गए हैं। ओके, ठीक है, राजीव कुमार दूसरे उपाध्यक्ष थे और बेरी ने इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है सुमन के बेरी जी ने। ठीक है, तो राजीव कुमार जी के बारे में देख लिया और सुमन के बेरी जी के बारे में भी। डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा का नया अध्यक्ष बना दिया गया। मनोज सोनी जी को कृष्णन रामानुजम को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नासकॉम का क्या बना दिया गया है, इनको अध्यक्ष बना दिया गया नासकॉम का। कृष्णन रामानुजम, रामानुजम। जनरल मनोज पांडे 19वें थल सेना अध्यक्ष बन गए हैं। जनरल मनोज पांडे, याद रखिएगा, मनोज सोनी UPSC, मनोज पांडे 29वें थल सेना अध्यक्ष बन गए हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर और देखते हैं कैंपबेल
कैंपबेल विल्सन जो हैं कि न्यूजीलैंड में जन्मे सिंगापुर एयरलाइंस की सब्सिडरी कंपनी स्कूट के सीईओ थे। ठीक है, इनको टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का सीईओ बना दिया गया, सीईओ और एमडी बनाया गया मई 2022 में। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का इनको सीईओ बना दिया गया। कैंपबेल विल्सन, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ था। और यंग चंद्रशेखरन जो हैं टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखरन को आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया 14 मार्च 2022 को यंग चंद्रशेखरन को। ठीक है, एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन सीईओ बना दिया गया है किसको? कैंपबेल विल्सन को। ओके, याद रखिएगा। ए के सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ए के सूद को, और इन्होंने प्रोफेसर के विजय राघवन का स्थान लिया। ये फेमस हैं, ग्रेफीन पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं। ओके, राज सुब्रमण्यम जो हैं दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस कंपनी फेडेक्स ने मार्च 2022 में भारतीय मूल के अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। याद रखिएगा, फेडेक्स के राज सुब्रमण्यम कार्यकारी अधिकारी बन गए सीईओ। गिलबर्ट एफ हांगबो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री। टोगो की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। इनको आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11वां महानिदेशक निर्वाचित किया गया। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है और आईएलओ कब बना था? विनय क्वात्रा को नए विदेश सचिव के रूप में इनको नया विदेश सचिव बना दिया गया। हर्षवर्धन श्रृंगला का इन्होंने स्थान ले लिया। ये मई का करंट अफेयर, बहुत महत्वपूर्ण। तरुण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। तरुण कुमार। प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में टीएन सेशन चेयर का पहला अतिथि प्रोफेसर नियुक्त किया गया। प्रोफेसर आशुतोष कुमार को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में टीएन सेशन चेयर का पहला अतिथि प्रोफेसर नियुक्त किया गया। डॉक्टर एस राजू, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का राजू अब भूवैज्ञानिक बन जाओ। ठीक है, महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। एन चंद्रशेखरन हो गए। देवाशीष पांडा IRDAI के इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी पांडा हैं। के एन राघवन को महत्वपूर्ण इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। के एन राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अब बताइएगा, क्या इसका कहीं पर उसका हेडक्वार्टर वगैरह है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का? माधवी पुरे बुच, इनको जो है कि सेबी का नया चेयरमैन बनाया गया। पहली बार किसी महिला को सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। बुच ने अजय त्यागी का स्थान लिया। इस पद पर इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। माधवी बुच ने सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। ओके, याद रखिएगा। रवि मित्तल को IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड रवि मित्तल जी को बना दिया गया। ठीक है। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष बने हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करिएगा। यस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किए हैं। के सिवान जी का स्थान लिए हैं और 3 वर्ष इनका कार्यकाल है। एस सोमनाथ बने हैं। आयशा मलिक जो है कि पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार एक महिला को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। आयशा मलिक, याद रखिएगा, आयशा मलिक पाकिस्तान में पूछ दिया जाता है। नज़र पड़ोसियों पर भी रखी जाती है आयोग के द्वारा। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह CEO बने हैं। विनय कुमार त्रिपाठी और सुनीत शर्मा जी का इन्होंने स्थान लिया। ओके, अब प्रमोद चंद्र मोदी जी जो हैं, ये प्रमोद चंद्र मोदी जी को CDBT के पूर्व अध्यक्ष थे। प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में रामाचार्युलू की जगह राज्यसभा का नया महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए। बिमल पटेल खाएंगे कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया इनको। ठीक है, तो बिमल खाएंगे वहाँ पर, है ना। दाने दाने में केसर का दम, खाइएगा मत, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सज्जन जिंदल सज्जन है, इसीलिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का इनको अध्यक्ष बनाया गया। सज्जन है
ओके। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। अब हम लोग एक्सरसाइज कुछ देखेंगे। एक्सरसाइज बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रयास रहेगा अगर 30 मिनट से प्लस लेक्चर 35 के अंदर रहेगा तो हम जो है कि रिवाइज करवाएंगे पूरा। ओके। लॉक्ड शील्ड 2022, लॉक्ड शील्ड 2022, लॉक्ड शील्ड 2022 जो है, लग रहा है कुछ पेज इसमें से कट हो गए क्या? नहीं कट नहीं, चलिए कट होगा तो अगले में कवर कर लेंगे। अब यहाँ जितना आ गया है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लॉक्ड शील्ड 2022 बहुत महत्वपूर्ण। एस्तोनिया की राजधानी तालिन भी बोलते हैं में नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 19 से 22 अप्रैल 2022 के बीच लॉक्ड शील्ड 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया। दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास था। यह एस्तोनिया में हुआ, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा था। ओके ओके ओके। 33 देशों के 2000 के लगभग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और नाटो का भागीदार देश फिनलैंड को इस अभ्यास में ओवरऑल विजेता घोषित किया गया, ठीक है। वहीं लिथुआनिया की पुलिस टीम दूसरे और एस्तोनिया तीसरे स्थान पर रही। ओके, तो फिनलैंड विजेता रहा, 33 देशों का था, एस्तोनिया में हुआ और लिथुआनिया की पुलिस टीम दूसरे नंबर पे थी, एस्तोनिया तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, पूछा गया है अभी लोक सेवा आयोग के किसी एग्जाम में। तो अभ्यास दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच होता है और उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। ओके, तीसरा संस्करण था और इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट द्वारा किया गया था। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट द्वारा किया गया था प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान में हुआ। तीसरा संस्करण भारत उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक। अभ्यास लेमितिये भारत और सेशल्स के रक्षा बलों के बीच सेशल्स रक्षा अकादमी में ही हुआ। ओके, और 9वें संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिये का आयोजन किया गया, यानी लेमितिये भारत और सेशल्स के बीच सेशल्स में हुआ, 9वें नंबर का था, याद रखिएगा। ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज 6 है लेकिन ईस्टर्न देश नहीं है भारत से, भारत का ईस्टर्न देश नहीं, लेकिन ओमान का ईस्टर्न देश क्या है? भारत है। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच राजस्थान के जोधपुर में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया। ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान की सेनाओं के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का छठा संस्करण था, तो नाम में ही लगा। मिलन 2022, मिलन भारतीय नौसेना का था। बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण विशाखापत्तनम के भाग्यसार सिटी ऑफ डेस्टिनी में 2 चरणों में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, मिलन 2022 कहाँ? विशाखापत्तनम के भाग्यसार सिटी ऑफ डेस्टिनी जिसको कहते हैं, में 2 चरणों में आयोजित किया गया भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास। पैनेक्स क्या? पैनेक्स 21 क्या है? ये मतलब बिम्स्टेक के जो देश हैं, बिम्स्टेक का क्या फुल फॉर्म है? BIMSTEC, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। तो इनके बीच हुआ पैनेक्स 21। ओके, तीसरा अभ्यास था, ठीक है। 20 से 22 दिसंबर 2021 के मध्य पुणे भारत में आयोजित किया गया। पुणे में हुआ, पुणे में याद रखिएगा। पैनेक्स 21 बिम्स्टेक के बीच हुआ है पुणे में। डार्क थॉर्न 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा फरवरी 2022 को नई दिल्ली में डार्क थॉर्न 2022 का आयोजन किया गया। क्यों किया गया? दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए डार्क थॉर्न दिल्ली में NCB के द्वारा अभ्यास। वायु शक्ति भारतीय वायुसेना का ही था, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। ओके, और पहली बार इसमें राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। वायु शक्ति भारतीय नौसेना का था। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन कर्नाटक में हुआ, बेलागवी कर्नाटक में हुआ। ओके, 15वीं बटालियन भारत की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिडेंट इसमें हिस्सा ली और जापान की थी जो भी 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। ओके, कर्नाटक में हुआ। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। ओके, अभ्यास सी ड्रैगन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया था समीक्षा अधिकारी मेंस में। सी ड्रैगन का आयोजन जनवरी 2022 में गुआम तट, अमेरिका के गुआम तट पर संपन्न हुआ और इसमें क्वाड देश थे और 2 देश और थे। क्वाड में कौन है? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, और उसके अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने भी हिस्सा लिया। तो अमेरिका के गुआम तट पर हुआ क्वाड प्लस कनाडा और दक्षिण कोरिया, अमेरिका के गुआम तट, अमेरिका की मेज़बानी में। ऑपरेशन गंगा याद ही होगा, ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। यूक्रेन से लोगों को बाहर मतलब भारत लेके आया गया। अभ्यास एक्स शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य हुआ, 6वां संस्करण था।
सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास था, 6वां संस्करण था, 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। इस बार कहाँ हुआ है? इस बार फ्रांस में ही हुआ है, तो अगली बार कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, तो 23 से 31 अक्टूबर 2019 को भारत के राजस्थान में इसके पहले वाला हुआ था। उल्लेखनीय है कि एक्स शक्ति जहां भारत और फ्रांस की थल सेनाओं का अभ्यास है, गरुड़ शक्ति वहीं वायु सेनाओं का अभ्यास है भारत फ्रांस की, और वरुण दोनों देशों की नौ सेनाओं का अभ्यास है। वरुण नौसेना, गरुड़ वायुसेना, गरुड़ ऊपर ही उड़ेंगे। ठीक है, और एक्स शक्ति जो है थल सेना का है। गरुड़ याद हो गया, एक्स शक्ति थल सेना का है, और वरुण जो है नौसेना का अभ्यास है, याद रखिएगा। भारत मालदीव के बीच, भारत मालदीव और श्रीलंका अभ्यास दोस्ती, तीनों देश एक दूसरे से जुड़े ही हैं। भारत के नीचे बांग्लादेश, उधर मालदीव, तो दोस्ती, ये दोस्ती कम नहीं होनी चाहिए। 15वां संस्करण मालदीव के तट पर ही हुआ, 15वां संस्करण मालदीव के तट पर हुआ। भारत और मालदीव के बीच यह द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 1991 में शुरू हुआ। श्रीलंका इसमें पहली बार 2012 में शामिल हुआ, याद रखिएगा, और इसका 30वां वर्ष था संयुक्त अभ्यास का, 30वां वर्ष था। 30 वर्ष हो गए, लेकिन 15वां संस्करण था, मालदीव के तट पर हुआ। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच होता है, 1991 से शुरू किया गया है भारत और मालदीव के बीच। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रियन पेट्रोल भारत में अभ्यास में भारत को स्वर्ण पदक मिला, महत्वपूर्ण है। कैम्ब्रियन पेट्रोल भारत अभ्यास में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। 5वीं बटालियन 4 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स, इसने हिस्सा लिया था। एक टीम ने यूके में आयोजित हुआ था, कैम्ब्रियन पेट्रोल यूके में आयोजित हुआ। 5वीं बटालियन भारत की और कैम्ब्रियन पेट्रोल मतलब यूके में आयोजित हुआ। 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की टीम ने इसमें हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक जीता। 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित 96 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा की और अक्टूबर 2021 तक ब्रेकन में आयोजित हुआ। इस अभ्यास को मानवीय सहन शक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है किस अभ्यास को मानवीय सहन शक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है, तो कौन सा अभ्यास है? ये अभ्यास है कैम्ब्रियन पेट्रोल, आयोजित यूके में। भारत की 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स उसमें गई थी और उसमें वहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अभ्यास मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में मित्रता, अभी अभ्यास दोस्ती में मालदीव भी था। मित्र शक्ति का आयोजन ये कहाँ पे? श्रीलंका के पूर्वी तट पे ही हुआ, मित्र शक्ति का आयोजन हुआ। ओके, ठीक है। ब्लू फ्लैग 21, ब्लू फ्लैग 21, ब्लू फ्लैग 21 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग में कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने भाग लिया और ये मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के ओबडा एयरबेस में इस अभ्यास में हिस्सा लिया, यानी इजराइल में हुआ था। 84 भारतीय वायुसेना कर्मियों ने और साथ ही साथ मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इसमें हिस्सा लिया था। ओके, और अजय वॉरियर 2021, अजय भारत और ब्रिटेन के बीच अजय 2021 6वां संस्करण हुआ, उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। उत्तराखंड के चौबटिया में अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच। जैमेक्स JI लिखेंगे तो जापान और इंडिया की नौसेना का अभ्यास है और अरब सागर में इसका आयोजन हुआ और भारत की कोच्चि स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील डिस्ट्रॉयर कोच्चि और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेज ने इसमें हिस्सा लिया था। ओके, युद्ध अभ्यास 2021, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। अक्टूबर 2021 को संयुक्त बेस अमेरिका में ही अलास्का में संपन्न हुआ। मद्रास रेजिमेंट के एक इन्फेंट्री बटालियन समूह के 350 कर्मी इसमें भाग लिए थे। याद रखिए युद्ध अभ्यास में मद्रास रेजिमेंट थी। और अभी हमने यहाँ पर आपको बताया है अभ्यास कौन सा था, कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स ने हिस्सा लिया था और यहाँ पर युद्ध अभ्यास में मद्रास रेजिमेंट। कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में अरब सागर में हुआ। कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में। शांतिपूर्ण मिशन SCO के सदस्य देशों के बीच हुआ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के बीच हुआ। ठीक है, SCO में अब कितने सदस्य हो गए हैं आप कमेंट करिएगा। ओके, रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के आरेनबर्ग में आयोजित हुआ SCO के सदस्य देशों में। कजाकिस्तान, रूस, चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान 8 सदस्य देश हैं। तो एक और देश है, कौन सा देश है उसको आप कमेंट करिएगा। यह इसका 6वां संस्करण था, शांतिपूर्ण मिशन। अभ्यास सूर्य किरण XV मतलब 10, V मतलब 5 यानी 15वां सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ, 15वां संस्करण था इसका सूर्य किरण। चापड़ क्या है? जापड़ रूस के निजही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास चापड़ का आयोजित किया गया।
देशों से अधिक इसमें हिस्सा लिए। भारत मंगोलिया भी इसमें थे। ओके, ठीक है। तो जापड़ बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया, है ना। और अभ्यास ऑक्सी इंडेक्स, जो कि ऑक्सी इंडेक्स नाम से ही लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, तो ऑक्सी इंडेक्स का चौथा संस्करण हुआ। कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? ऑक्सी इंडेक्स का भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ऑक्सी इंडेक्स का चौथा संस्करण 6 से 10 सितंबर के बीच आयोजित हुआ। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS शिवालिक और INS कदमत शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और HMS वारामुंडा था। यह अभ्यास पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर मालाबार युद्धाभ्यास के एक सप्ताह बाद आयोजित किया गया। ओके, ऑक्सी इंडेक्स। अल महाद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच सऊदी अरब में ही हुआ अगस्त 2021 में। अब इसको छोड़ने का मतलब ये है अभ्यास को कि कोई भी अभ्यास उठा के दे देंगे आपको कि हाँ किसके बीच में सुमेलित करिए, तो हो सकता है पूछा जाए। यह अभ्यास सऊदी अरब के अल जुबैर अल तट पर आयोजित किया गया। INS कोच्चि ने भी इसमें हिस्सा लिया, कोच्चि ने इसमें हिस्सा लिया। मालाबार अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, 25वां संस्करण हुआ, फिलीपींस सागर में हुआ, अमेरिका ने मेज़बानी किया। मालाबार अभ्यास 25वां संस्करण फिलीपींस सागर में अमेरिका ने मेज़बानी किया। ओके, भारत नौसेना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका 4 देशों का होता है। आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत में कौन कौन से देश थे, उसके बाद जापान वगैरह यानी कौन कौन से देश कब कब इसमें शामिल हुए। ओके, ठीक है। तो मालाबार अभ्यास ध्यान दीजिएगा। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 व इंद्र नेवी 2021 के, तो भारत और रूस की सेनाओं का 12वां वार्षिक सैन्य अभ्यास हुआ, रूस में ही हुआ। ओके, इंद्र नेवी 2021 बाल्टिक सागर में हुआ। ओके, बाल्टिक सागर में ही हुआ। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ऑपरेशन देवी शक्ति में अफ़गानिस्तान से लोगों को भारत लेके आया गया था। उसके अलावा भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम काजिंद है, याद रखिएगा। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो ये यहाँ पर कुछ सभी सैन्य अभ्यास हो गए। पुस्तकें वगैरह अगले लेक्चर में हम लोग देखें, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अब आप ऐसे ही बोर हो चुके हो। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो भारत और रूस के बीच इंद्र 2021, इंद्र नेवी 2021 भारत और रूस के बीच होता है। हमने यहाँ पर देखा संयुक्त कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच, ऑपरेशन देवी शक्ति यूक्रेन मतलब वहाँ से अफ़गानिस्तान से लोगों को लेकर आएगा। मालाबार अभ्यास में 4 देश हैं, 25वां संस्करण हुआ, अमेरिका की मेज़बानी में हुआ, फिलीपींस सागर में हुआ। ओके, 4 देश हैं जो क्वेश्चन पूछा गया, बताएगा। अल महाद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच में अभ्यास, ऑक्सी इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये गुआम तट पर हुआ पश्चिमी प्रशांत महासागर में। जापड़ भारत रूस के निजही में बहुपक्षीय अभ्यास था, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था, रूस में ही हुआ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। शांतिपूर्ण मिशन 2021 SCO के सदस्य देशों ने रूस के आरेनबर्ग में आयोजित हुआ। ओके, कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में अरब सागर के कोंकण तट पर आयोजित हुआ। ओके, युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच होता है, अलास्का में हुआ, मद्रास रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। ब्लू फ्लैग जो होता है अभ्यास, वह भारत की बहुपक्षीय अभ्यास था, मतलब इसमें भारतीय नौसेना वायुसेना के 84 कर्मियों ने भाग लिया। साथ ही वायुसेना के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के ओडा एयरबेस में अभ्यास में हिस्सा लिया था, याद रखिए इजराइल में हुआ। ब्लू फ्लैग मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका में ही हुआ। और यहाँ पर है कैम्ब्रियन पेट्रोल में भारत की 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स ने इसमें हिस्सा लिया, यूके में हुआ था। और भारत की सेना ने भारत की सेना की गोरखा राइफल्स गई थी, स्वर्ण पदक जीतकर वहाँ से आई। ओके, अभ्यास दोस्ती भारत मालदीव श्रीलंका के बीच, भारत मालदीव श्रीलंका के बीच मालदीव के तट पर हुआ। ओके, 15वां संस्करण था। अभ्यास एक्स शक्ति भारत और फ्रांस के बीच 6ठा संस्करण था और फ्रांस में हुआ। 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसका पिछला संस्करण राजस्थान में हुआ था 2019 में। और एक्स शक्ति भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच, गरुड़ शक्ति वायुसेना और वरुण नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। ऑपरेशन गंगा आपको पता ही है, यूक्रेन से लोगों को लेकर आया गया। सी ड्रैगन गुआम तट अमेरिका के वहाँ पर आयोजित किया गया था, US नेवी द्वारा आयोजित किया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका यानी क्वाड देश और कनाडा और दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल हुए। वायु शक्ति राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था, भारतीय वायुसेना का ही था। राफेल विमानों ने हिस्सा लिया था। पूर्व धर्म गार्जियन जो है कि भारत और जापान के बीच कर्नाटक के बेलागांव में हुआ था। 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया था। मराठा लाइट इन्फेंट्री 15वीं रेजिमेंट
और डार्कथान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में डार्कथान किया मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। पैनेक्स हुआ, तीसरा सैन्य अभ्यास था, बिम्स्टेक देशों का था, ठीक है, पूरे भारत में आयोजित हुआ। मिलन होता विशाखापत्तनम के भाग्यसर सिटी ऑफ डेस्टिनी में हुआ। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है भारतीय वायुसेना रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच राजस्थान में हुआ। ओके छठा संस्करण। लेमितीय भारत और सेशल्स के बीच में सेशल्स रक्षा अकादमी में हुआ, नवा संयुक्त अभ्यास था। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मार्च 2020 में उज्बेकिस्तान में ही हुआ और इसमें प्रतिनिधित्व भारतीय दल का ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ने किया। और इसके अलावा यहाँ पर लॉकशील्ड 2022 का आयोजन एस्टोनिया की राजधानी टालिन में हुआ। 33 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। फिनलैंड इसका विजेता रहा। लिथुआनिया की पुलिस टीम दूसरे और एस्टोनिया तीसरे स्थान पर था। ओके, और यहाँ पर बिमल पटेल जी को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष, सज्जन जिंदल स्टील के, प्रमोद चंद्र मोदी इनको राज्यसभा का नया महासचिव, विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO, आयशा मलिक जो है कि पहली पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार महिला को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। यश सोमनाथ इसरो के न्यू चेयरमैन के शिवाजी का स्थान लिए 3 साल के लिए। उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष उर्जित पटेल जी बने हैं। रवि मित्तल IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। माधवी पुरीबुच सेबी की नई अध्यक्ष और के.एन. राघवन इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष चुने गए। उसके अलावा एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और एयर इंडिया के जो नए CEO बने कैंपबेल विल्सन न्यूजीलैंड के हैं। AK सूद जो है कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। के विजय राघवन जी के स्थान पर ग्रेफिन के लिए फेमस हैं। राज सुब्रमण्यम को फेडेक्स कंपनी का वो CEO बना दिया गया है। गिलबर्ट F. हांगजो को ILO का नया 11वां महानिदेशक निर्वाचित किया गया। विनय क्वात्रा नए विदेश सचिव बने हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिए। तरुण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। तरुण प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में TN सेशन शेयर का पहला अतिथि चुना गया। पहला अतिथि प्रोफेसर नियुक्त किया गया। डॉक्टर S. राजू तो भूवैज्ञानिक बना देगा राजू जी को। ओके, सुमन के बेरी जी को क्या बना दिया गया है, नए उपाध्यक्ष बने हैं और तीसरे उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सुमन के बेरी जो कि राजीव कुमार के बाद अध्यक्ष बने हैं, किसके, नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं। तो बताइएगा नीति आयोग के CEO कौन हैं? राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे और राजीव कुमार अब बन गए हैं क्या 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। सुशील चंद्रा जी का स्थान उन्होंने लिया। मनोज सोनी जी UPSC के नए अध्यक्ष। कृष्ण रामानुजम नासकॉम के नए अध्यक्ष। जनरल मनोज पांडे 29वें जनसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। सुमन के बेरी जान गए आप लोग। मन्नू भंडारी साहित्यकार थे, निपट गए, मतलब इनकी डेथ हो गई। विनोद दुआ पत्रकार थे, इनका भी निधन हो गया। लता मंगेशकर जी को 6 फरवरी 2022 को इनका जन्म हुआ। 22 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। 2001 में भारत रत्न, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसके अलावा इनको 1969 पद्म भूषण, 1999 पद्म विभूषण, 2009 में नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार के द्वारा। 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में इसके लिए इन्होंने पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया। 13 वर्ष की उम्र में कितनी ही साल मराठी फिल्म के लिए गाना गाया। मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में इन्होंने अभिनय भी किया। प्राजक्ता कोहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी। किरण मजूमदार शाह को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है। बबीता सिंह जी है, बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर चुना गया है। उसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक थे, इनका निधन हो गया। प्रियंका मोहिते जो है कि 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर यहाँ पर करिएगा। देवसायम पिल्लई जो तमिलनाडु के, इनको संत की उपाधि दी गई वेटिकन सिटी में। पुरी जो उड़ीसा का 24 घंटे 7 दिन सीधे नल से जल अब यहाँ पर मिलेगा। मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु राज्य और डेनमार्क की सरकार डेनमार्क मिल के वहाँ पर ऊर्जा द्वीप बना रहे हैं। श्री रमना काली मंदिर जो है बांग्लादेश में मंदिर है जिसको तोड़ दिया था पाकिस्तानी सेना ने, उसका फिर से हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उद्घाटन किया। गुरुग्राम 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बन गया। इसके पहले मुंबई में स्थित था सबसे बड़ा। किशनगंज में भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी यह होगी, बन जाएगी, तो किशनगंज दिल्ली में है। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल खोले जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में भी, ग्वालियर में भी। ओके, मियाँ चन्नू जगह में मजाक में
फायर कर दिया गया ब्रह्मोस। ग्वाडलजारा को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया, मैक्सिको का है। मालदीव में हरि कुमार जो है नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने वहां पर मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया गया। बेंगलुरु पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन हुआ। और राखी गाड़ी हरियाणा में बहुत सी चीज़ें 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। यह ASI की अब तक की सबसे बड़ी खोज है। इसे फैक्ट्री के साथ घरों की संरचना, रसोई घर परिसर के अवशेष भी मिले हैं। पिछले 2 महीनों से राखी गढ़ी में हजारों मिट्टी के बर्तन, शाही मोहरें और बच्चों के खिलौने सहित कई चीज़ें खोजी हैं जो सभ्यता के विकास की ओर संकेत करती हैं। ओके, अब ये दीमा हसाओ चर्चित स्थल, दीमा हसाओ बहुत फेमस है। यहाँ पर जार मिले हैं। नुचू बंगलो एक साइट है असम में, वहाँ पर 546 जार की खोज की गई है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार असम के अलावा लाओस और इंडोनेशिया में भी इस तरह के जार खोजे गए हैं। तो ऐसा अनुमान है कि शायद वहाँ से संबंध रहा हो पहले लोगों का। शोध पत्र, हाँ, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों का ध्यान आकृष्ट किया है। ठीक है, जार खोजे गए दीमा हसाओ। तो यहाँ पर आज जो करंट अफेयर का तीसरा लेक्चर कंप्लीट होता है। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।